नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। अपनी सीरीज हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी वीडियो को भी पूरा देखा करो, ठीक है। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, क्या रहेगा अभी, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था अभी? वेद व्यास द्वारा। पहले तो क्वेश्चन आएगा महाभारत की रचना किसने की है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? वेद व्यास। महाभारत की रचना है किसने की है? वेद व्यास ने की है, ठीक है। और लिखा कहाँ पे गया है? जहां पर ये लड़ा गया है, जहां पर ये लड़ा गया है, ठीक है। मतलब ये कहां पर लड़ा गया अभी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं? धर्म नगरी कहते हैं हरियाणा की। हरियाणा की इसको क्या कहते हैं? धर्म नगरी। किसको कहते हैं हरियाणा की धर्म नगरी? कुरुक्षेत्र को ही कहते हैं। हरियाणा की धर्म नगरी किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स किसको कहते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स भी किसको कहते हैं? कुरुक्षेत्र को ही कहते हैं। सिटी ऑफ पार्क्स भी किसको कहते हैं बच्चों? कुरुक्षेत्र को ही कहते हैं, ठीक है। और महाभारत का युद्ध अभी कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और ये महाभारत का युद्ध लड़ा कब गया था? ये युद्ध लड़ा गया था अभी 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ठीक है। किसके बीच में लड़ा गया था? कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। जीत किसकी हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी? वो मिथकीय पात्र था भी कौन सा था? वो था भी युधिष्ठिर। कैथल की स्थापना महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा हुई थी भी? ठीक है। सबसे बड़ा पांडवों का भाई भी कौन सा था? युधिष्ठिर ही था। सबसे बड़ा पांडवों का भाई भी कौन सा था? युधिष्ठिर ही था, ठीक है। और पांडवों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था जिसमें कई हाथी जितनी ताकत थी? वो कौन था? भीम था। वो कौन था? भीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अभी अपना, हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह में बांटा गया? हरियाणा के एक्चुअली में हरियाणा के ब्राह्मणों को कितने समूह में बांटा गया? अभी 4 समूह में बांटा गया है। लेकिन उसमें कौन सा समूह नहीं रहेगा? अभी संकेती समूह नहीं रहेगा। इसमें पूछा गया है हरियाणा के ब्राह्मणों कितने समूह में बांटा गया? सिवाय किसके भी? सिवाय किसके? संकेती है ना, वो किसमें नहीं आता? ब्राह्मणों के समूह में नहीं आता। धीमा भी आता है, सारस्वत भी आता है, और क्या आता है भी? खंडेलवाल भी आता है, ठीक है। धीमा भी आता है, सारस्वत भी आता है, और खंडेलवाल भी आता है भी, ठीक है। और कौन से एक और बता देता हूं आपको मैं, धीमा सारस्वत आता है, धीमा आता है, खंडेलवाल आता है, और कौन सा आता है? गौड़ आता है। कौन सा नहीं आता इसमें? संकेती नहीं आता। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अगला क्वेश्चन, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? भी कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था, ठीक है। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु हरियाणा पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? क्या नाम है उसका? ऑपरेशन मुस्कान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1 जुलाई 2015 को। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत है वो कब हुई है? 1 जुलाई 2015 को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई है? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई है। कौन से अभियान की शुरुआत हुई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसने शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी ने। कहां से शुरुआत की थी? पानीपत से स्टार्ट की थी। और वर्तमान समय में इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे वर्तमान समय में इस अभियान के। कौन रहेंगे भी? वो रहेंगी मन्नू भाकर। वर्तमान समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? मन्नू भाकर। जिसका संबंध रहेगा कहां से रहेगा? जिसका संबंध झज्जर से रहेगा। और झज्जर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शहीदों का शहर। और झज्जर में गांव है, कौन सा गांव है? उसका नाम बेरी। बेरी को क्या बोलते हैं? मंदिरों का गांव बोलते हैं। बेरी को क्या बोलते हैं? मंदिरों का गांव बोलते हैं। और धनाढ़ियों का शहर भी बोलते हैं। मंदिरों का गांव भी बोलते हैं और धनाढ़ियों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। भीमेश्वरी देवी मंदिर रहेगा कहां पे रहेगा? भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी झज्जर में रहेगा, ठीक है। और हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी कहां से रहेगा? बेरी झज्जर से रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, जो कि क्या रहेगा भी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्या, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे भी? रॉबर्ट वाड्रा
लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भी कौन? धिंगड़ा थे भी, जस्टिस SN कौन थे भी? धिंगड़ा। रॉबर्ट वाड्रा कौन है भी? ये है भी कौन रहेंगे? रॉबर्ट वाड्रा, ये रहेंगे भी सोनिया गांधी के दामाद रहेंगे। सोनिया गांधी के क्या रहेंगे भी? दामाद रहेंगे। ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में तो इन पर आरोप लगा था कि हुड्डा सरकार ने इनको बिल्कुल ही कम दामों पर क्या दी है? जमीन दी है। ठीक है। प्रियंका गांधी के हस्बैंड रहेंगे और सोनिया गांधी के क्या रहेंगे? दामाद रहेंगे। हुड्डा सरकार पर आरोप लगा था जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, हुड्डा साहब ने इनको बिल्कुल कम दामों में क्या दी थी? जमीन दी थी। ठीक है। उसकी जांच हुई। जांच को कौन सा आयोग कर रहा था? जस्टिस SN धिंगड़ा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन रहेगा भी क्या? हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM, हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM की स्थापना कहां पर हुई थी? ये हुई थी भी कहां पर? गुरुग्राम में। ठीक है। कॉल सेंटर हब भी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क भी कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है। साइबर सिटी भी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा करोड़पतियों का शहर भी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। और भारत की मॉल सिटी भी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम में बोलते हैं। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम का स्थान रहेगा कौन सा स्थान रहेगा? प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम का स्थान रहेगा कौन सा? तीसरा स्थान रहेगा। प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम का स्थान कौन सा रहेगा? तीसरा। पहला स्थान रहेगा किसका रहेगा? चंडीगढ़ का। पहला स्थान रहेगा चंडीगढ़ का, दूसरा रहेगा मुंबई का और तीसरा स्थान रहेगा किसका? गुरुग्राम का रहेगा। तीसरा स्थान बच्चों किसका रहेगा? गुरुग्राम का रहेगा। सॉफ्टवेयर निर्यात में भी, ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्यात में भी गुरुग्राम का स्थान है। पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान ही है। प्रति व्यक्ति आय में भी और सॉफ्टवेयर निर्यात में भी गुरुग्राम का स्थान प्रति व्यक्ति आय में क्या है? तीसरा स्थान है। मेडिसिटी भी बोलते हैं गुरुग्राम को। क्या बोलते हैं? मेडिसिटी भी बोलते हैं। हरियाणा की पहली मारुति कंपनी की स्थापना भी कहां पर हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। ठीक है। भक्तपूर्ण मल का मेला भी कहां पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। शीतला माता का मेला या मंदिर भी कहां पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है। शीश महल भी कहां पर है? अपने गुरुग्राम में ही है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला सुरही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? मतलब सुरही पतली गर्दन वाले घड़े ये मिलते हैं भी कहां पर मिलते हैं? झज्जर में मिलते हैं। और झज्जर को किस नाम से जानते हैं भी? झज्जर को जानते हैं हम किस नाम से? शहीदों का शहर। झज्जर को हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं? शहीदों का शहर जानते हैं। भूकंप मापी केंद्र भी कहां पर है? हरियाणा में भूकंप मापी केंद्र कहां पर है? ये है बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ कहां पर पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री भी कहां पर है? बहादुरगढ़ में। ठीक है। कहां पर पड़ता है? बहादुरगढ़, झज्जर में। हरियाणा का प्रवेश द्वार भी किसको बोलते हैं? बहादुरगढ़ को। बहादुरगढ़ कहां पर है? झज्जर में। ठीक है। और रेवाड़ी को क्या बोलते हैं? रेवाड़ी को बोलते हैं किस नाम से जानते हैं? सबसे बड़ा अपना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन कहां का है? रेवाड़ी का। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन भाप इंजन क्या नाम है उसका? फेरी क्वीन। भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीन भाप इंजन जो कब चला था? 1855 में चला था। अब तक भी वर्किंग कंडीशन में। कहां पर है ये? रेवाड़ी में है। ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध भी रहेगा कहां से रहेगा? रेवाड़ी से रहेगा। ठीक है। और भारत में ट्रेन भी सबसे पहले कहां चली थी? भारत में नहीं, हरियाणा में ट्रेन चली थी। कहां? दिल्ली से कहां चली थी? रेवाड़ी तक चली थी। अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि क्या रहेगा अभी, ये पूछा गया भी, क्या पूछा गया अपना, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या है ना कितनी पूछी गई भी? अटल सेवा केंद्र क्या होते हैं? CSC सेंटर होते हैं भी। ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर की पूछी हुई कितनी संख्या है इनकी? ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या रहेगी, पहले और डाटा के अकॉर्डिंग तो रहेगी कितनी रहेगी? 17,552। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 18,552 है। वर्तमान के अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेगा इसका? कितना रहेगा भी आंसर? 18,552 रुपए रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 52 नहीं, 52 रुपए नहीं रहेगी। 52 क्या रहेगी? 18,552 क्या रहेगी? संख्या रहेगी भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? वो वर्ष कौन सा था? वो वर्ष था कौन सा? 2006 था। वर्ष कौन सा था भी? 2006। 2006 में क्या आई थी? वन नीति आई थी हरियाणा में। 2006 में क्या आई थी? हरियाणा में वन नीति भी आई थी भी। ठीक है। और 1994 में क्या हुआ था? 1994 में हुआ था भी क्या? हरियाणा का पहला नगर निगम बना था भाई।
हरियाणा का पहला क्या बना था? नगर निगम। कौन सा नगर निगम बना था हरियाणा का पहला भी? हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा बना था? वो बना था फरीदाबाद। कब बना था? 1994 में। ठीक है। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में हरियाणा में किसकी सरकार, हरियाणा में नहीं भारत में किसकी सरकार आ गई थी? मोदी सरकार आ गई थी। ठीक है। और 2014 में जो गोरखपुर वाला प्लांट है, परमाणु ऊर्जा प्लांट है, उसकी क्या हुई थी? गोरखपुर वाले प्लांट की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, क्या रहेगा अभी? फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई है? अभी कहां पर हुई है? ये हुई है कहां पर? पिंजौर में। पिंजौर कहां पे रहेगा? पिंजौर रहेगा कहां पर? पंचकुला में। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हरियाणा में कितने हवाई अड्डे हैं? हरियाणा में कितने क्या भी हवाई अड्डे हैं? ठीक है। इसकी ट्रिक क्या रहती है? हरियाणा में हवाई अड्डों को याद करने की ट्रिक क्या रहती है? बीपी कंट्रोल है। बीपी क्या है? कंट्रोल है। ठीक है। किसकी ट्रिक बता रहा हूं? हरियाणा में हवाई अड्डे, हरियाणा में हवाई अड्डे हैं कितने? ठीक है। वर्तमान समय में 8 हैं। वर्तमान समय में कितने हवाई अड्डे हैं भाई? 8। इसमें से 2 तो क्या मिलेंगे? रक्षा हवाई अड्डे। 2 तो क्या मिलेंगे? रक्षा हवाई अड्डे मिलेंगे। रक्षा हवाई अड्डे कहां कहां पे हैं? रक्षा हवाई अड्डे हैं कहां पर? एक तो है अभी आपका सिरसा में, और दूसरा कहां पर है? अंबाला में। एक तो है सिरसा में और दूसरा कहां पर? अंबाला में। अंबाला वाले की स्थापना हुई थी कब? 1948 में। सिरसा वाले की स्थापना कब हुई? 1964 में। ठीक है। और हरियाणा में हवाई अड्डे कितने हैं? इसको याद करने की क्या ट्रिक बताइए आपको मैंने? बीपी कंट्रोल है। बी से बनता है भी क्या बनता है? भिवानी। बी से बनता है भी क्या? भिवानी। पै से बनता है क्या? पिंजौर। पै से क्या बनता है? पिंजौर। कै से बनता है क्या? करनाल। ठीक है। और नै से क्या बनता है? नारनौल। और है से क्या बनता है? हिसार बनता है से क्या बनता है? हिसार। ठीक है। और एक इसमें अब और नया खुल गया छठा, उसका क्या नाम रहेगा? अंबाला। छठा नया खुला है, इसका क्या नाम रहेगा? अंबाला। ठीक है। ये सारे हवाई अड्डे किस, अंबाला में जो हवाई अड्डा है किस स्कीम के तहत खोला गया अभी? उसका स्कीम का नाम रहेगा उड़ान। अंबाला हवाई अड्डे की स्थापना, हिसार हवाई अड्डे की स्थापना किस स्कीम के तहत हुई है अभी? उस स्कीम का नाम रहेगा, क्या स्कीम है उस स्कीम का भी? उड़ान स्कीम है। इस उड़ान स्कीम में होता क्या है? इस उड़ान स्कीम में होता है क्या? उड़े देश का हर नागरिक, उड़े देश का हर नागरिक, ये होता है लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है अभी? उड़ान स्कीम का। ठीक है। उड़े देश का हर नागरिक, सरकार चाहती है जो हवाई चप्पल पहनता है ना व्यक्ति, वो भी किसकी सैर करे? हवाई जहाज की सैर करे। हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति किसकी सैर करे? हवाई जहाज की। इसलिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है, उस स्कीम का नाम क्या रहेगा? उड़ान। ठीक है। और उड़ान स्कीम के तहत ही नए नए हवाई अड्डों की क्या कर रही है सरकार? स्थापना कर रही है अभी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अभी अगला क्वेश्चन? हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है अभी? हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की स्थापना हुई है अभी कब? 2020 में हुई है। 2020 कहां दे रखा है अभी? ये दे रखा है अपने ऑप्शन नंबर किसमें भी? 1 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर? हरियाणा में मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पे रहेगा हरियाणा में? या प्रजनन केंद्र यहां पर कहां पे रहेगा अभी? ये रहेगा कहां पर? धर्म नगरी में। हरियाणा की धर्म नगरी किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है 2030 तक शहद के उत्पादन को डबल कर देना। 2030 तक शहद के उत्पादन को क्या कर देना? दोगुना कर देना भी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अभी? हरियाणा में पहली लोक अदालत, हरियाणा में पहली लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी भी? पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी 1998 में। 1998 किस ऑप्शन में दे रखा है अभी? 55 दे रखा है, 5 दे रखा है, 66 दे रखा है। तो कब आएगा इसका आंसर भी? 7 अगस्त 1998। ठीक है। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 1998 को हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा अगला क्वेश्चन हमारा? माना जाता है कि, क्या माना जाता है?
करनाल की स्थापना राजा डैश के द्वारा की गई थी। करनाल की स्थापना किसने की थी? राजा कर्ण ने की थी। करनाल की स्थापना किसने की थी? राजा कर्ण ने। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कर्ण का किला कहां पर है? कर्ण का किला कहां पे रहेगा? ये रहेगा कहां पे? थानेसर में। थानेसर कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कर्ण झील कहां पे रहेगी? कर्ण झील है ये रहेगी कहां पे? करनाल में। कर्ण का किला रहेगा कहां पे? थानेसर में। कर्ण झील रहेगी कहां पे? करनाल में। और गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब रहेगा, ये रहेगा कहां पे रहेगा? गौकर्ण तालाब ये रहेगा रोहतक में। गौकर्ण तालाब कहां पे रहेगा? रोहतक में। कर्ण झील रहेगी करनाल में, गौकर्ण तालाब रहेगा कहां पे? रोहतक में। और कर्ण का किला रहेगा कहां पे रहेगा? थानेसर में रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाभारत डैश में लड़ा गया था? महाभारत कहां पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में रह गया था। ठीक है, और पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है, पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर क्या नहीं, इसके नाम की विधानसभा सीट नहीं है। इसके नाम की क्या नहीं है? विधानसभा सीट नहीं है। एकमात्र ऐसा जिला पूरे हरियाणा में ही जिसके नाम की विधानसभा सीट नहीं है, मतलब कुरुक्षेत्र खुद में कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, और कुरुक्षेत्र से सांसद रहेंगे कौन रहेंगे भी? कुरुक्षेत्र से सांसद कौन रहेंगे? ये रहेंगे कौन? नवीन जिंदल। वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र से एमपी कौन रहेंगे? नवीन जिंदल जी रहेंगे। लिख देता हूं यहां पे, कुरुक्षेत्र से एमपी रहेंगे कौन रहेंगे? नवीन जिंदल। जिसका संबंध रहेगा कहां से? नवीन जिंदल का हिसार से रहेगा। ठीक है, एमपी है कहां से? कुरुक्षेत्र से, लेकिन संबंध रहेगा कहां से? हिसार से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैच करना भी आपने। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, खाद होती है ना, आपको पता है जो खाद्य क्या होता है? भोजन। भोजन पर क्या बना के रखते हैं लोग भाई? कुंडली बना के रखते हैं। भोजन पर क्या बना के रखते हैं लोग? कुंडली। आपने याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे रहेगा ये हमारा? अरे कहां पे रहेगा? कुंडली में रहेगा। ठीक है, फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पे रहेगा? ये फिल्म और टेलीविजन संस्थान रहेगा कहां पे? रोहतक में रहेगा। कहां पे रहेगा भी? रोहतक में। ठीक है, और इसके अलावा केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी स्थान रहेगा कहां पे रहेगा? ये रहेगा भी कहां पे? अपने एक ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये रहेगा अपने मुरथल में। ठीक है, और कॉर्पोरेट मामलों वाला स्थान रहेगा कहां पे रहेगा? आईएमटी रहेगा। आईएमटी कहां पे? मानेसर में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा भी? देख लो, इसमें मैंने बता भी दिया था आपको सारे, देख लो इसमें दे भी रखे हैं कि खाद्य मामलों वाला कहां पे रहेगा? कुंडली में। खाद्य लोग भोजन पर क्या बना के रखते हैं? कुंडली बना के रखते हैं। कॉर्पोरेट मामलों का स्थान रहेगा कहां पे? मानेसर में, क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब भी क्या होता है? वित्त विभाग से। और सबसे ज्यादा अपना जो जिला अमीर कौन सा है? गुरुग्राम में ही है। ठीक है, फिल्म वाला संस्थान कहां पर? रोहतक में। और प्लास्टिक वाला संस्थान कहां पर? अपना मुरथल में। मुरथल कहां पर पड़ेगा? सोनीपत में। मुरथल के क्या चीज फेमस है? मुरथल के फेमस है क्या? परांठे फेमस हैं। ठीक है, धर्मेंद्र ने वहां पर क्या खोल रखा है? ढाबा खोल रखा है, जहां के फेमस क्या रहेंगे? परांठे रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा भी? 1 जुलाई 1996 को, 1 जुलाई 1996 को जो शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था, किसने? बंसीलाल ने। वेरी गुड भी। ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी किसने की थी? चौधरी बंसीलाल ने। हुई कब थी भाई? 1 जुलाई 1996 को हुई थी। और इसे वापस कब ले लिया गया था? इसको वापस लिया गया था कभी? 1 अप्रैल 1998 को। वापस कब लिया गया था? 1 अप्रैल 1998 को। इस दौरान लोगों ने बड़ी कमाई की, थैलियों में शराब बेचते थे भी, बड़े पुलिस वाले छापे मारते थे, बंदा बंदा शराब बेचना स्टार्ट कर दिया था, इलीगल रूप से शराब बेचते थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? वेल तो पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था हमारा? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब से कब? 1914 से लेकर 1918। ठीक है, सैनिक सब ज्यादा आए थे कहां से आए थे? रोहतक से आए थे। रोहतक कहां पर दे रखा है? जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या फेंके थे? बम फेंके थे। ठीक है, कब फेंके थे? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को बम फेंका था कौन सा? फैटमैन। और 9 अगस्त को फेंका था लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से आते हैं भी? वो गांव रहेगा कौन सा? कोसली भाई। ठीक है, सब इसलिए रेवाड़ी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेवाड़ी को हम क्या बोलते हैं अभी? रेवाड़ी कहां पर दे रखा है अपना? रेवाड़ी दे रहा भाई। रेवाड़ी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? वीर भूमि।
ठीक है, रेवाड़ी को क्या बोलते हैं हम? वीर भूमि बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक अपने हरियाणा में कहां से जाते हैं? रेवाड़ी के कहां से जाते हैं? कोसली से जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन में कौन सा अपना खाद्य बैंक है वो कहां पर स्थापित किया था? अभी बताओ कहां पर स्थापित किया था? हाँ जी, भिवानी में, अंबाला में, हिसार में, या फिर कहां पे स्थापित किया था? भी गुरुग्राम में। खाद्य बैंक अपना कहां पे स्थापित किया था? भी गुरुग्राम में। और गुरुग्राम जिला कब बना था? भी ये बना था, जिला कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। वाल्मीकि आश्रम कहां पे रहेगा? वाल्मीकि आश्रम रहेगा कहां पर? जहां से बेटा गीता लिखी गई है वो, मतलब थानेसर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा? भारत सरकार ने इसमें बताना भी, कथन असत्य कौन सा इनमें से? कौन सा कथन है वो असत्य है? भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्टी की पार्क की क्या की स्थापना है तो चयन किया? बिल्कुल किया भी, ए सही रहेगा। राज्य सरकार ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव भी किया, ये भी रहेगा। तो क्या रहेगा अपना? तो आंसर क्या रहेगा? 1 और 2 दोनों रहेंगे। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1 और 2 दोनों रहेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही सरकार ने क्या किए हैं? चूज किए हैं। ठीक है, इसमें लेकिन ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है? इनमें से कथन कौन सा सत्य है? ये तो कथन क्या है? ये तो कथन तो कौन से रहेंगे हमारे? सही रहेंगे। तो इनमें से क्या रहेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट ही है ये, पढ़े अभी तो 2-3 पेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? 134 एक के संबंध में क्या चीज सही है? अभी 134 एक के संबंध में क्या चीज सही है? या गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है? बिल्कुल है भी, गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। और इसे उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया है। ठीक है, इसे उच्च न्यायालय ने क्या ठहराया है?